हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। स्टॉक लगभग 1,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और ये स्टॉक अब जो है अपने लास्ट ईयरली लो जो होता है उसके भी काफी नीचे आ चुका है। आज लगभग 10% से गिर चुका है ये स्टॉक और भी यहाँ पर गिरावट हो सकती है इस स्टॉक में। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला एक यूनिक स्टॉक है, लेकिन इतना खराब अचानक से क्यों ये परफॉर्म करने लगा है? काफी सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं और उसी का रीजन हम लोग आज जानने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है और किस तरह से कंपनी का जो है वो काम चल रहा है। और उसी साथ में हम लोग फिर वो रीजन के ऊपर भी जाएंगे कि ये इतना बढ़िया जो है स्टॉक जो है वो अचानक से इतना गिरने क्यों लगा है। तो एक एक से शुरू करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को इसे रेकमेंड जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करते। हम हमेशा आपको स्टॉक के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, आपको सिखाते हैं किस तरह से एनालाइज किया जाता है स्टॉक को। और बस इंफॉर्मेशन वाला चैनल है दोस्तों अपना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के बारे में। जैसे मैंने कहा राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, ये मैं स्क्रीन वेबसाइट पे हूँ काफी कुछ डिटेल के साथ में। पहले बिजनेस बता दूं, मैंने कंपनी को यूनिक कहा, क्यों कहा उसके बारे में बताता हूं। देखिए, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो गोल्ड की पूरी चेन पे काम करती है। मतलब ये गोल्ड की रिफाइनर भी है, ये गोल्ड को मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो जिसे लोग जेवर कहते हैं, वो बनाती भी है और साथ में गोल्ड को एक्सपोर्ट भी करती है। यानी स्टार्ट से लेके एंड तक ये काम करती है और ये लगभग 35% ऑफ दुनिया का गोल्ड ये कंपनी रिफाइन में प्रोड्यूस करती है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। मार्केट कैपिटल है 10,405 करोड़ का। करंट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है 352। हाई 1,000 का था और लो जो है वो 334 का, जो आज मेरे ख्याल से इसने बनाया है। पी 9.11 बहुत सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू बहुत ही बढ़िया 516। डिविडेंड यील्ड इसका है नहीं कि आरओसी 10% है, आरओई जो है वो 10.5% है। फेस वैल्यू एक है, यानी यहां से ना बोनस मिले, बोनस पॉसिबली मिल सकता है, वो स्प्लिट नहीं होगा यहां से। ईपीएस जो है वो 38.7, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। डेट टू इक्विटी 0.04, यानी डेट कैपिटल के मुकाबले बिल्कुल ना, आप देख सकते हो 627 करोड़, 10,500 के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। प्राइस की बुक वैल्यू 0.68। क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 87% गिर चुका है, क्वार्टर का सिर्फ 52% गिर चुका है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है 54 पे, कोई प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ 20% से हो रहा है पिछले 3 साल से और प्रॉफिट मात्र 6% है पिछले 3 साल से। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो -8% है। यानी आप देखिएगा, स्टॉक ने 3 साल से अच्छा रिटर्न नहीं दिया। स्टॉक का 3 साल का प्रॉफिट 6% से बढ़ रहा है। मैंने कल के वाले वीडियो में भी बोला था, एक कंपनी को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉफिट रिटर्न की जरूरत होती है, ताकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, ग्रोथ पे फोकस कर सके, डिविडेंड दे सके। काफी सारी चीजें होती है कंपनी के लिए, बढ़िया प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये नंबर्स के बारे में बात हुई। और थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। सेल्स के बारे में बात करें, क्वार्टर वाइज सेल्स है। तो पिछले 3 क्वार्टर हम लोग देखें दोस्तों, तो 1,15,000 करोड़ से लेकर 85,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़, आप देख सकते हैं 1,15,000 से सेल्स पहुंच चुकी है 38,000 करोड़। यानी कितना ड्रास्टिकल चेंज हुआ है तीसरे क्वार्टर में। हम लोग देख सकते हैं सेकंड क्वार्टर में भी गिरावट कंटिन्यू है, थर्ड क्वार्टर में उसे कंटिन्यू होते हुए हम लोग देख रहे हैं। एक्सपेंसेस सिमिलरली कंटिन्यू हो रहे हैं। अब यहां पर बात आती है ईपीएस की, थोड़ा नीचे आते हैं डायरेक्टली। तो ईपीएस देखेंगे 12.5 से बन गया 10.5 और सीधा 1.5 रुपए पे आ गया। बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल चेंज हमें देखने को मिला। अगर वो यहां से देखे स्टार्ट से, तो उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा जितना सीधा 10.5 रुपए से 1.5 रुपए ये स्टॉक गिर चुका है ईपीएस के मामले में। तो यहां पर पंगा है। अब सेल्स का प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग देखें इनका, तो अगर हम लोग नीचे आते हैं, अब सेल्स देख सकते हो, नंबर वाइज में इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब ईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईपीएस यहाँ पे 38 निकल करके आ रहा है ईयरली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमने जो है फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स किया हुआ है, ठीक है। अब उसके ईयरली बेसिस पे आ रहेंगे तो इनका टोटल निकल करके आ रहा है। लेकिन हम लोग गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग लास्ट क्वार्टर की ही बात करेंगे, इस हिसाब से चल रहा है।
अब अगर थोड़ा नीचे अगर और चीजें देखने की कोशिश करेंगे तो चीजें नीचे बढ़िया दिखाई दे रही है। 1200 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग कैश है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने 800 करोड़ का किया हुआ है, जिसका इन्होंने अमेरिका से फिक्स असेट परचेस किया हुआ है। और तीसरा जो है वो 103 करोड़ है। तो इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ रीपेमेंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ रीपेमेंट हुआ है, तो रीपेमेंट का है, तो यहाँ पे कोई पंगा नहीं है। डेटेड डेट में बहुत ही बढ़िया 11 या बहुत ही बढ़िया डेज है। इन्वेंट्री 7 डेज है, पेएबल 8 डेज है, कैश कन्वर्जन 10 है और वर्किंग कैपिटल 11 डेज में आ जाता है। तो नंबर्स तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। इस केस में मुझे जो पर्सनली गड़बड़ दिखाई दे रही है वो यहां पर दिखाई दे रही है, क्वार्टर वाइज इतना सेल्स डाउन क्यों हो रहा है इस कंपनी का। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिला, एक मुझे लूज पॉइंट मिला। और दूसरा लूज पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं जो कि ट्रिगर का काम किया, जिस चीज ने ट्रिगर का काम किया वो है ये वाली। और आप देख सकते हो दोस्तों कि नेशनल स्टॉक एनएसई जो है, इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो दिखाने के लिए इनको बोला था। कंपनी ने रिपोर्ट किया था लगभग 3.4 लाख करोड़ का बिजनेस। अब यहां पर इनको बोला गया था कि भाई आप हाफ ईयरली जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में आप लेकर के आ जाओ एज पर सेबी का जो रेगुलेशन है। लेकिन यहां पर इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा रिपोर्ट जो है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा या ऑडिट रिपोर्ट हो गया, कोई भी इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया हुआ है। बार बार बोलने के बाद भी जिस तरह का रिपोर्ट सेबी को चाहिए होता है, वैसे कोई भी रिपोर्ट इनको अभी तक इन्होंने सबमिट जो है वो नहीं किया हुआ है। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है दोस्तों इस चीज से क्रिएट होता है, क्योंकि यही एक चीज हमें सत्यम के मामले में भी दिखाई गई थी। इससे पहले प्रॉफिट्स थे नहीं, बिजनेस था नहीं, लेकिन सत्यम ने जो है वो अकाउंट्स में हेराफेरी करके बहुत बड़े बड़े फिगर्स दिखाए थे। इन्वेस्टमेंट लाई थी, स्टॉक्स इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए थे। ऐसी ही कोई पॉसिबिलिटी है वो यहां पर दिखाई पड़ सकती है। और यही वो एक बड़ा ब्लंडर है जो नंबर्स को नीचे ला रहा है। देख रहे हो इस नंबर को, ये नंबर भी नीचे आ रहा है रेगुलर बेसिस पर अगर क्वार्टर वाइज देखें ना, क्योंकि अगर इतना बढ़िया फिगर कंपनी का बिजनेस चल रहा है तो ये नंबर्स की गिरावट का रीजन कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए। एक तो ऑल ऑफ अ सडन आप देख सकते हैं इतने नंबर्स के बाद एक बड़ा नंबर आया और फिर वही गिरावट, और सीधा ये गिरावट 38 आप देख सकते हो। पिछले कोई भी क्वार्टर में आपको 38 वाला नंबर, बिलो 40 वाला नंबर यहाँ पर नहीं दिखेगा, जो ये आ चुका है आफ्टर 80,000 एंड 1,15,000 के बाद। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसने सेल्स को ट्रिगर किया। सेल्स ट्रिगर होने के बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें शुरू हुई है और यहाँ पर जो है वो चीजें बदलना भी शुरू है। हालांकि अगर मैं एक बात बोलूं, अगर कुछ चीजें स्टेबल होती है तो मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने ओपन भी करके रखी हुई थी। इसमें स्टॉक्स जो है ना दोस्तों, जो होल्डिंग है वो ज्यादा बदलती है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि रेवेन्यू की गिरावट कितनी ज्यादा हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो स्टॉक होल्डिंग है ना वो मेरे ख्याल से स्टेबल है। अगर यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं, आप यहाँ पर होल्डिंग बढ़ते हुए भी देख सकते हो, थोड़ी बहुत होल्डिंग घटी हुई है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उन्होंने बेचा है और जो रिटेलर है उन्होंने खरीदा है। तो फिगर्स में आप देख सकते हो इन्होंने 16% हो गया, इनका 18%, यहाँ पे आएगा तो इनका 15 हो गया, इन्होंने बेचा और इनका बढ़ गया। तो फॉरेन वालों ने बेचा है। अब यहाँ पर चीज निकल करके आ रही है कि या अगर ये कंपनी का सब चीजें ठीक से हो जाती है तो ये जो स्टॉक गिरा हुआ है दोस्तों ये बहुत तेजी से भागेगा। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है। अगर किसी को करना है इन्वेस्ट, तो भाई ठंडे दिमाग से स्टॉप लॉस लगा के या फिर बाउंस बैक या फिर न्यूज बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अदरवाइज स्टॉक में इन्वेस्ट अभी फिलहाल के लिए मत करना। बेस्ट ऑप्शन फिलहाल यही दिखाई दे रहा है मुझे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।